आज वर्तमान काल में महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन चालू है। इस विधानसभा का इलेक्शन के प्रचार रैली के लिए, समाज को संबोधन करने के लिए विश्व गुरु बनने वाला भारत देश के आदरणीय पंत प्रधान श्री महामाननीय नरेंद्र जी मोदी साहब हमारे धुलिया जिले में, महाराष्ट्र में पहला श्री गणेशा सभा का हमारे धुलिया जिले के अंदर किया है। आज मोदी जी आने वाले हैं। पति के घर रहने वाली लड़की महिला को जैसा लगता है कि मैं माहेर में जाऊं, वैसे पूरे धुले ग्रामीण के अंदर इतना जोश, इतना आनंद फैला हुआ था कि हमारे धुलिया जिले के अंदर हमारे देश के नेतृत्व करने वाले, विकास पथ पर चलने वाले मोदी जी आने वाले हैं। इतना आनंद हमारे धुलिया जिले के अंदर हुआ था। हमारे महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हो रहा है, ये महाराष्ट्र में महायुति सरकार जो है, ये देश के समाज के जो न्यूनतम अत्युन्नय सर्वसामान्य जनता के हित के लिए काम कर रही है। माता भगिनी के लिए लाड़की बहन योजना लाई है, शेतकरियों के लिए सम्मान निधि दिया जा रहा है, और ये जो महाविकास आघाड़ी वाले हैं, ये औरत का, माता भगिनी का सम्मान नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। एक हमारे मुंबई में कोई एक हमारा उम्मीदवार खड़ा है, उनको माल कहते हैं। अपने माता भगिनी का सम्मान करने के अलावा वो तो सम्मान नहीं करते, लेकिन माता भगिनियों का वो उच्छालन करते, सबसे छोटी, सबसे नीचे के स्तर पर बात करते। इनको माता बहनी का कुछ सम्मान रखने का कुछ काम नहीं है। इसीलिए हमारे पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ इलेक्शन चालू है, वह सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने देश, देव और धर्म के लिए सबने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को ही उम्मीदवार को वोट करना चाहिए। इतना मैं दोनों हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूँ। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु नरेंद्र मोदी साहब के लिए जो लोगों में उत्साह था, वो बहुत, जिस दिन से ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट में मालूम पड़ा मोदी साहब जी की सभा 8 तारीख को होने वाली है, उस दिन से लोगों में बहुत बढ़िया उत्साह था। क्योंकि देश की ज़रूरत मोदी साहब है और मोदी साहब के साथ विकास है। सब जनता मोदी साहब के साथ है। और इस धुलिया जिले में जब 14 में भी मोदी साहब आए थे, उसी टाइम में धुलिया जिले ने मोदी साहब को बहुत दिया था, और आज उस देने का टाइम आया है जनता जनार्दन का। इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में मोदी साहब की सभा सुनने के लिए, मोदी साहब की विचार सुनने के लिए लोग धुलिया में आए थे। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। मोदी जी विधानसभा के जो अभी चुनाव चल रहा है, हमारे धुलिया में आए, हमारा सौभाग्य है। मोदी जी ने हमें दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ दिया। पहले तो हम दिव्यांगों को अपाहिज कुछ चिढ़ाते थे, विकलांग कहते थे, लंगड़ा कहते थे, इसलिए हमारे बहुत तकलीफ होती थी। मोदी जी जैसे सरकार में बैठे, हम उन लोगों के लिए दिव्यांग एक नया शब्द प्रयोग किया, हमको बहुत खुशी हुई। उस दिन से हमको जहाँ भी जाते हो हमको सम्मान से लोग बुलाते थे, और मोदी जी आने की वजह से हमको सम्मान मिला। हमको चाहते हैं कि मोदी जी हर जगह, हर टाइम पे हमारा सम्मान करे, और हम दिव्यांगों के लिए आगे भी कुछ करते रहे, ये हमारा मांगनी है। आज धुले विधानसभा क्षेत्र में माननीय देश के लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, इनका आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैली हुआ। उस रैली में हम दिव्यांग लोग बहुत ही स्फूर्ति से और उत्साह से उनका अमृतवाणी जैसा उनका भाषण रहता है, वो सुनने हम सब दिव्यांग लोग आए हुए थे। विकसित भारत के माध्यम से मोदी सरकार और महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार ने जो दिव्यांग लोगों के लिए जो योजना संकल्पित की है, उस योजना के लिए हम सब दिव्यांग
और समस्त महाराष्ट्र के दिव्यांग मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार के साथ है। आज धुलिया शहर में देश के लोकप्रिय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब की आज प्रचार सभा से महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज हो गया है। हमारे धुलिया शहर के उम्मीदवार माननीय श्री अनूप भैया अग्रवाल, इनको हम जिताने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मोदी साहब ने जो भी आज प्रचार सभा ली और बहुत संख्या से जो महानगर के और पूरे जिला के जो लोग आए, उनके लिए मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ और मोदी जी का साथ पूरा महाराष्ट्र देगा ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धुलिया शहर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के लोकप्रिय पंतप्रधान, उन्होंने आगाज कर दिया है विधानसभा का एक अच्छे विजन के साथ में, सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र की जितनी भी विधानसभा असेंबली के जो इलेक्शन हुए आज तक, वो मोदी साहब के एक नेतृत्व में हुए और इस बार जितना विकास महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में हुआ है सेंट्रल में और 2.5 साल में महाराष्ट्र की विधानसभा में जो महायुति की सरकार ने जो विकास किया है, जिसमें विकास की दर पिछले कई सरकारों से कई गुना ज्यादा ही, लाड़की बहन और बहुत सारे बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए नए अवसर देके ये महायुति सरकार ने बहुत अच्छा काम 2 से 2.5 साल में किया है। इसके लिए आने वाले विधानसभा में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुमत से बीजेपी सरकार शिवसेना युती के साथ में बनने जा रही है। या ठिकाणी मोदी साहेबांची सभा झाली। या ठिकाणी मोदी साहेबांच्या भाषणातून जे महाराष्ट्राच्या धुळे शहराच्या जनतेला जे सांगायचं होतं की महाराष्ट्र हा जो जातीपातीमध्ये वाटला जातोय, त्या जातीपातीमध्ये वाटता न जाता एक एकत्र या आणि या विधानसभेला भाजपसाठी मतदान करा। आणि खूप अशा सुंदर याच्यामध्ये मोदीजींनी सांगितलं आणि ते आम्हाला पटलेलं आहे आणि आम्ही याची खरंच अंमलबजावणी